जो विशेष हमें पुरुषार्थ करना है कि बाबा मुझे भावना, क्योंकि अ, हमको वहां भी भावनाओं से कम्युनिकेशन होता है, संकल्पों से कम्युनिकेशन होता है ना। सतयुग में क्या कम्युनिकेशन है? आपको मुझे दूर बैठे बुलाना है तो क्या चाहिए? संकल्प करेंगे। संकल्पों में शुद्धि, इसको कहेंगे भावना। भावना की तो तीन तरह से भावना की विशेषता, भावनाओं को समझना और भावनाओं से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज भी जैसे आज जो प्रोग्राम है वो भी क्या है? भावना का है। बाबा एक तो मुझे जिस दृष्टि से देखते हैं वैसे स्वयं को देखना, ये है सेल्फ रिस्पेक्ट। जिस दृष्टि से बाबा मुझे देखते हैं, क्या अपने प्रति मेरी वैसी ही दृष्टि है? मैं स्वयं को रोल की फीलिंग में ज्यादा है और बाबा मुझे देखता है। बाबा की हर बच्चे के प्रति, जैसे मैं था ना संदेश में भी, कि बाबा ने, फिर बाद में संदेश में था कि बाबा ने बच्चे को जैसे एक एक को महालक्ष्मी के रूप में डेकोरेट किया, क्योंकि अ, आत्मा की ज्योति को प्रोटेक्ट करके, जैसे तो बाबा मुझे इतने महान दृष्टि से देखते और स्वयं की वैसी दृष्टि से। और दूसरा है अन्य के प्रति जो संस्कार, चाहे कोई कितना भी डीप संस्कार है उसके उसके कारण उसकी वो प्रगति नहीं हो रही है। अब ऐसों में उसके प्रति भावना, अन्य के प्रति, इसलिए गेसिंग, नो गेसिंग फॉर अदर्स। कई बार हम सोचते हैं शायद ऐसे ही बोलता है इसलिए बोलता होगा, उसके पीछे ये भावना है। ये गेस वर्क भी भावना नहीं है, उसकी भावनाओं को। एक बार बड़ी दादी, जो अ, कोई ने बहुत स्ट्रांग क्रोध कुछ किया गलती, और तो उसने, और वो मोहिनी बहन से कनेक्टेड था, मतलब वो इन्वॉल्व थे उसमें। तो दादी ने बोला, बुलाया और बोला उसके प्रति ना शुभ भावना आपको रखना है, मतलब चाहे उसने कुछ भी किया है आपके लिए। और बोला मैं उसको बहुत दिनों से एक्स्ट्रा प्यार दे रही हूँ फीलिंग्स में, क्योंकि अ, अब उसने मतलब काफी स्ट्रांगली बोला था, क्योंकि बोला कि अगर उसको जब रियलाइज होगा कि जो मिस्टेक की, और उसके बाद उसको जो गिल्ट होगा, उसके कारण वो बहुत आत्मा डी डाउन चली जाएगी। इसलिए मैं उस आत्मा को एक्स्ट्रा प्यार देती हूँ। तो दूसरों के प्रति भी इतनी स्पेशल भावना हर आत्मा के प्रति। दादी या क्यों दादी बनी, ये थी। कोई कोई किसी की कंप्लेन लेकर आता था तो पहले बोलते थे पहले अपना, तुम अपना मूड ठीक करो। हम जैसे कहते हैं ना, उसने इतना ऐसे बोला, बोलते समय भी मेरा चेहरा वो वैसा हो जाता है, तो पहला पहला अपना चेहरा ठीक करो। ये अन्य के प्रति भावना, तो हर आत्मा अपने अपने संस्कार अकॉर्डिंग कर रही है। और तीसरा है, और इसलिए केवल गुड विशेष नहीं, लेकिन हायर देन गुड विशेष, ये भावना। तीसरा है बाबा के प्रति भावना। सतो प्रधान संस्कार मतलब ओनली भावना से चलता है, किसकी क्या भावना है उसमें उसके अकॉर्डिंग चलाना। एक बार लंदन के सेंटर पर दूध था बहुत, तो एक बहन की आदत थी कि बाबा के लिए वो दूध लाना। तो बहनों ने दादी को बोला कि उसको मना कर देते क्योंकि बहुत पड़ा है ना ये। तो दादी ने कहा कि नहीं, उसकी भावना है ना दूध के लिए, आने दो। क्योंकि अगर वो नहीं, उसकी दूध के प्रति भावना है कि बाबा के घर में दूध चाहिए, अगर वो नहीं आएगी तो वो सेवा भी नहीं हो सकेगी ना, उससे उसका पुण्य भी जमा नहीं होगा। तो उसकी भावना को, दीदी दादियों हायर में देन इतनी गुड विशेष क्या भावना की हुआ? था। जयंती बहन की मदर जो थी, जो निमित्त बनी सेंटर, लंदन के सेंटर के लिए, 3-4 बहनें होती थी उस समय। तो बाबा के लिए
उनका नियम था कि कोई भी फ्रूट आए पहले बाबा के घर जाएगा, जब तक बाबा के पास नहीं जाएगा हम नहीं खाएंगे। भावना थी, बाबा के प्रति भावना। तो जहां बाबा के प्रति जहां प्यार होगा वहां भावना, और जहां भावना होगा वहां भाड़ा। भाव नहीं, भाड़ा होगा। बाबा कहते हैं ना, भावना का भाड़ा। हाँ, वो भाव नहीं है, भाड़ा होगा। तो होमवर्क क्या है? एक तो स्वयं के प्रति ये फीलिंग कि मैं बहुत महान श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये कंफर्मेशन, तिलक देना है ना आज। तिलक कंफर्मेशन के बाद मिलता है। और मैं महालक्ष्मी, महान लक्ष्य वाली, ये फीलिंग में भी चलेगा। और दूसरे की भावनाओं की कदर, किसकी कुछ भी भावना है ना, वो करता है, वो फीलिंग। हम कहते क्या है, इतना ही तो है, वो इतना नहीं है, वो उसकी भावना का कॉस्ट बहुत है। क्या है, तिलक ही तो लगाना है, तिलक नहीं है ये, बहुत भावना है। लगाना, लगाने वाले को, और लगाने जो लगा रहा है वो, भावना की वैल्यू। और अभी हम भावना की वैल्यू करेंगे तो सतयुग में, हम भावनाओं से काम करेंगे तो द्वापर युग में लोगों के हमारी प्रति, भक्तों के हमारे प्रति भावना होगी। ये अभी की भावना है। तो ये होमवर्क है हमारी। हाँ, दीदी हायर भाड़ा नहीं देन गुड समझ में विशेष। आया। भावना मतलब, क्योंकि गुड विशेष तो एलिवेटेड विशेष, श्रेष्ठ शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना। अभी हम केवल शुभ भावना में नहीं चल रहा है, श्रेष्ठ भावना। तो आज भावना और की क्या भाड़ा, दीदी भाड़ा, लगा रहा है, चलो उसकी कुछ भी होगी, मैं भावना से लगाऊं अपना तिलक। सपोज हम लौकिक में भी करेंगे, मैं श्रेष्ठ आत्मा, ये दीदी भावना, भाड़ा समझ में नहीं आया। ये फीलिंग से आज पुरुषार्थ करेंगे, होगा। भाड़ा समझ में नहीं आया दीदी। भाड़ा। लगाएंगे ना तिलक, सभी मिस नहीं करें। और विशेष वो योग की स्थिति में हम लगाते हैं, और उस एकदम प्योर फीलिंग में कि हम रिप्रेजेंटेशन है बाबा। क्योंकि तिलक कौन देगा? सतयुग में कौन तिलक देगा? फादर देगा। संगम युग में कौन तिलक देता है? बाबा। सदगुरु शिव शिव बाबा। 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 सदगुरु से तिलक मिलता है। और स्टोरी में भी क्या है, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ने। तो सदगुरु पहले तिलक देता है। तो शिव बाबा मेरा भाग्य चेंज कर रहा है, तो लगाना है, भाग्य चेंज करना है। ये ठीक है, हम जो दिवाली पे नहीं आएंगे ना, इसलिए हम इसमें चले जाएंगे, ये नहीं, ये ऑप्शन नहीं है कि यार ठीक है दिवाली पे नहीं गए इसलिए चलो तिलक के दिन चले गए, ये नहीं होता है। तिलक लगाना है भाई, एक लीगल डॉक्यूमेंट हाथ में आने वाला है, राज्य तिलक का। तो ये भावना से करना है। ओके, पुरुषार्थ हैवी हो जाता है, नहीं ज्यादा हो जाता है होमवर्क। दीदी भाड़ा नहीं समझ में आया। होता है क्या, एक्सप्लेनेशन थोड़ा होता है, बाकी तो भावना, पुरुषार्थ होमवर्क थोड़ा होता है। ओके।